दूसरी मौत का देखने को मिलता है, जो कि रूह की मौत है। लिखा है कि फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डालेगी। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया, वो आग की झील में डाला जाएगा। जो कि अभी खुदा के कलाम मुकद्दस को बयान किया जा रहा है। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये मेरे खुद से बनाए हुए या कोई ऐसी फिक्शनल स्टोरी नहीं है, कोई फिक्शनल बातें नहीं मैं कर रहा हूँ। ये कलाम मुकद्दस में से बता रहा हूँ कि ऐसा होना जरूर है। मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। खुदावन खुदा बड़ा रहीम और करीम खुदा है, जिसने आज फिर हमें मौका फराहम किया है कि हम उसकी हजूरी में जमा हो, उसकी बारगाह में हम जमा हो और खुदा के नाम को हम जलाल दें। वो जो कि हमें मौके फराहम करता है, वो जो कि हमें बरकत को देता है, वो जो जलाली खुदा हमें बड़ा जोर को देता है, वो जो कि जलाली खुदा हमें मुआफ़ करता है। हम गलतियाँ और कोताही करते हैं, लेकिन वो हमें बार बार माफ़ करता है। आइए हम कलाम मुकद्दस में से आज देखने को है, कलाम मुकद्दस में से कि हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 13 बाब 47वीं आयत करीमा में से हम देखने को है। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मांद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब बढ़ गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रासबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुरजार में खुदा उनका फजल हो। हमने कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसकी 13 बाब और उसकी 47वीं आयत करीमा में से हमने पढ़ा, जो कि एक जाल की तमसील है। जाल की तमसील है। यीशु मसीह जब इस रूहे जमीन पर थे, तालीम को दे रहे थे, तो ये तमसील बयान की कि आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मंद है जो दरिया में तो डाला गया, हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जाल बढ़ गया और उसे खींच लाया और अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी उन्हें फेंक दिया। और फिर हमने देखा कि आखिरी जमाने में भी ऐसा होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रासबाजों से जुदा करेंगे, और वहां रोना और दांत का पीसना होगा। यकीनन में ये जो वक्त खुदा ने हमारी जिंदगी में, ये नया साल जो कि 2026 हमारी जिंदगी में रखा, यह उसका कोई ना कोई मकसद वो हमारी जिंदगी में यकीनन में कुछ ना कुछ जरूर रखता है। उसको पहचानने की, उसको जांचने की यकीनन में जरूरत है, उससे कहने की जरूरत है, क्योंकि इब्लीस बड़े जोरों शोर से अपने काम को जो कर रहा है, और वो करता है, वो पहले भी कर रहा था, और अब वो जो है बड़े जोर शोर से अपने कामों को जो कर रहा है। वो खुदा के लोगों को सताता है, खुदा के लोगों को वो बढ़ने से रोकता है। अगर वो खुदा की हजूरी में आते हैं तो वो उनको खुदा के पास आने से रोकता है। अगर हम दुआ पढ़ते हैं, अगर कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, खुदा की हजूरी में आते हैं, उसके पास आते हैं, तो इब्लीस जो कि है वो और भी सारा जो कि है जोर शोर से अपने काम को करता है। तो हमें भी जो कि है, अगर इब्लीस इस बात से बड़ा जोर शोर से अपने काम को कर रहा है, तो हमें भी जब उससे बढ़कर जो कि है बड़े जोर शोर से खुदा के काम को जब करने की जरूरत है। आखिरी दिन है, हम आखिरी आयाम में अभी गुजर रहे हैं, तो ये जो मौका फराहम खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें मौका दिया है
ये एक सुनहरी मौका है क्या जो कि है उसके पास हो, ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, ताकि वहां पर जाके फिर जो कि रोना और फिर दांत का पीसना ना हो। जो कि जिंदगी, जो कि दुनियावी जिंदगी एक बड़ी खूबसूरत सी दिखती है, लेकिन ये आर्जी है, ये खत्म हो जाने वाली है और ये देखने में बड़ी खूबसूरत सी लगती हैं, इसके काम बड़े अच्छे से लगते हैं, लेकिन ये काम, दुनियावी काम, हमें उस बादशाही में, उस नए यरूशलेम में जाने से रोकती हैं। तो हमें जो कि है उसके पास आने की जरूरत है। खुदा से जो कि है, अगर किसी चीज की समझ नहीं आ रही है तो खुदा से जो कि है कहने की जरूरत है। जब खुदा यीशु मसीह इस रूहे जमीन पर थे तो हम देखते हैं मत्ती में से मत्ती की 7:13 में लिखा है कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो दरवाजा खिसीदा है। खिसीदा यानी खुला हुआ, जो हलाकत को पहचानता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहचानता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। यकीनन में हम आज दुनिया में देखते हैं कि उसको हमेशा की जिंदगी को हासिल करने वाले, खुदा के पास आने वाले आज थोड़े हैं। जो कि खुदा के पास होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। जब इब्लीस उनके ऊपर जो कि हैवी हो जाता है तो अपने आप को कमजोर फील करते हैं, लेकिन कमजोर फील करने की जरूरत नहीं है। खुदा से जो कि कहने की जरूरत है, क्योंकि इब्लीस ने जो अपने हमले करने हैं हम पर, लेकिन हमें मजबूत होने की जरूरत है। वो जो रास्ता बड़ा खूबसूरत सा लगता है, बड़ा सीधा लगता है, बड़ा खुला हुआ लगता है, और उसमें बड़ी हमें शान और शौकत और धन दौलत, हर एक चीज और हर एक बात जो कि हम चाहते हैं वो हमें उसमें देखने को मिलती है। इस दुनिया में जो कि हम चाहते हैं, जिसकी हम ख्वाहिशत को रखते हैं, और वो काम बड़े हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन वो काम जो हम दुनियावी काम हैं वो खुदा की बादशाही में और नए यरूशलेम में जाने से रोकते हैं। और जो खुदा में होते हैं और जो खुदा की प्रतीक्षा करते हैं और जो खुदा के रास्तबाज लोग होते हैं, वो मुसीबत को और परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, उन पर आनी ही है। हमें कलाम मुकद्दस में इसके बारे में पहले से ही आगाह कर दिया गया है, तो फिर मायूस होने की क्यों जरूरत है। तो खुदा से जो कि है हमें जोर को, ताकत को मांगने की जरूरत है। वो जो यकीनन में जलाली है, यकीनन में वो जोर को देता है, यकीनन में वो साथ होता है। इन तमसीलों में बयान करते हुए जो कि जाल की हमने तमसील पढ़ी, जो कि हमने मत्ती की 13 की 47वीं आयत करीमा में से पढ़ा कि आसमान की बादशाही उस बड़े जाल के मांद है जो कि डाला गया है दरिया में, अच्छी समेट ली है, जो खराब थी फेंक देगी। तो ऐसा ना हो कि वो जो खराब मछलियां थी वो हम ना कहीं बन जाए, कहीं हमें जो कि है उस आग की खंदक में डाला ना जाए, जो कि जमीनी एक मौत है, जो कि हर किसी ने इस मौत का मजा चखना है। हम जब मुकवाशवा की किताब में से देखते हैं, मुकवाशवा की 20 बाब और उसकी जब हम 14 आयत करीमा देखते हैं, वहां पे हमें दूसरी मौत का देखने को मिलता है, जो कि रूह की मौत है। लिखा कि फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डालेगी। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला जाएगा जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, जिसका नाम ना मिला। कलाम को सुनिए, प्रेज गा, हालेलुया हालेलुया। ये खुदा के सुनहरी मौके हैं जो कि अभी खुदा के कलाम मुकद्दस को बयान किया जा रहा है। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये मेरे खुद से बनाए हुए या कोई ऐसी फिक्शनल स्टोरी नहीं है, कोई फिक्शनल बातें नहीं मैं कर रहा हूँ। ये कलाम मुकद्दस में से बता रहा हूँ कि ऐसा होना जरूर है और यकीनन में होगा। हम खुदा की जो कि
अखीर ज़माना के मतलब जो कि निशानदेही बताएगी वो यकीनन में हो रही है और हम देख रहे हैं। तो हमें जब इसके बाद के बारे में बड़ी फकरियाँ और बड़ी शुक्रगुजारी और खुदा की तमजीद करनी चाहिए कि खुदा का कलाम और जिसको हम मानते हैं वो यकीनन में सच्चा खुदा है, यकीनन में वो है, यकीनन में हम उसी को ही मानते हैं। हम उस खुदा को मानते हैं जो कि सुनता है, जो कि बातचीत को करता है, जो कि साथ होता है, जो कि परेशानियां मुसीबतों में यकीनन में हमारे साथ होता है। अब यहाँ पे अगर हम 21 बाब की यहाँ से 8 में भी देख लें, वहां पे भी हमें यही देखने को मिलता है। और सब झूठों का हिस्सा आग और खंदक से जलने वाली झील में होगा, ये दूसरी मौत है। फिर यहाँ पर जो कि इस वाक्य को बयान किया गया, मैं इसके बारे में यकीनन में किसी और दिन खुदा ने मौका दिया तो फिर जरूर इसके मतलब जरूर बयान करूंगा, जो कि नया आसमान और नई जमीन के मतलब इसके ऊपर भी एक नया टॉपिक पूरा बनता है, इसके ऊपर पूरी बात है, जो कि आग की झील है, जो कि खंदक है, जो कि दूसरी मौत है। इसके ऊपर भी एक नया टॉपिक है, इसके ऊपर जरूर बात करूंगा कि आपको इसके मतलब और भी ज्यादा पता चले कि वो जो कि आपकी झील है, वो जो आपकी खंदक है, जो कि दूसरी मौत है, वो कितनी खौफनाक और कितनी फिर बात आपको इस बात के बारे में पता चलेगा कि अब जो कि सुनहरी मौका, जो कि अब मौत, जो कि अभी हमें जो कि मौका मिला हुआ है, इसमें ही यही एक मौका है कि हम जो कि हैं उसमें कायम रहे, उसमें ही कायम रहे। अगर मजबूती में कमी है, अगर ईमान में कमी है तो खुदा से जो कि मांगिए, खुदा से दुआ कीजिए, यकीनन में जो कि है वो हमें जोर देगा, यकीनन में वो साथ होगा और वो हमें जोर, बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत को देगा। खुदा इसमें से आप सबको इस कलाम मुकद्दस के वसीला से बड़ी बड़ी बरकत